मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। परिपक्वता की जो कमी है, ज्ञान की जो कमी है, वजन की जो कमी है, वो साफ दिखती। वो गरीब और शर्मनाक बात है कि देश के पार्लियामेंट का एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक फेरिस्त देख रहा है मिस इंडिया की और देख रहा है कि कौन किस कास्ट की है। नमस्ते दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा ही शॉकिंग स्टेटमेंट प्रयागराज में संविधान का सम्मान कार्यक्रम में दिया और वहां बैठी ऑडियंस ये सुनकर बहुत खुश थी, वाह वाह कर रही थी, उनको भी मजा आ रहा था। और राहुल गांधी ने जो बोला उस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की है, इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और कद 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी भाषा में उसे दक्षता भी जरूरी है। इसके अलावा मिस इंडिया बनने के लिए उम्मीदवार के पास मेंटल एबिलिटी के स्किल के साथ साथ अच्छा ड्रेसिंग सेंस और मेकअप करने का हुनर भी होना चाहिए। हालांकि ये प्राइवेट प्रोग्राम होता है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें सरकार बस इतना कर सकती है, अगर कोई SC/ST कैटेगरी वाला एस्पिरेंट में इंटरेस्टेड है तो सरकार उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ भी रिजर्वेशन होता है तो फिर टैलेंट का क्या होगा? वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है। मैंने कहा भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने, माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है? नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी कि जो हमारे देश में जातीय संघर्ष रहा है उसको इतने हल्के में ले रहे हैं राहुल गांधी कि बजाय न्याय इंसाफ की बात करने के लिए वो मिस इंडिया का हवाला दे रहे हैं। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया के जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो सरकार नहीं कराती। कम से कम राहुल गांधी को ये जानना चाहिए। और कितनी अजीबोगरीब और शर्मनाक बात है, गंभीर मुद्दे को आंकना और उसको अपनी राजनीति से जोड़ना। मतलब परिपक्वता की जो कमी है, ज्ञान की जो कमी है, वजन की जो कमी है, वो साफ दिखती है। और बहुत ही हल्का उन्होंने कर दिया है कि कभी उन्होंने देखा कि NAC में कितने OBC और दलित थे, CWC में कितने दलित हैं, कितने OBCs हैं। कभी उन्होंने अपनी गिरेबान में झांक कर देखा? राहुल गांधी का बयान आधा झूठ और आधा सच है। देखिए, 1992 में मधु सप्रे मिस इंडिया बनी थी, जो महाराष्ट्र से आती हैं। वो एक SC महिला है। और भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो SC/ST कैटेगरी से आती हैं। रीता फारिया जो पारसी है और पारसी OBC में आते हैं। मिस इंडिया की लिस्ट में बहुत सी महिलाएं OBC हैं। और रही बात ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, तो आदिवासियों के इतने प्यारे प्रोग्राम होते हैं कि उनके आगे ये सारे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स फेल हैं। और आदिवासी महिलाओं का ड्रेसअप इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है कि इन सारे प्रोग्राम को पीछे छोड़ दें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार रात राहुल के बयान पर कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं। मिस इंडिया ओलंपिक के लिए एथलीट्स या फिल्मों के एक्टर्स को सरकार नहीं चुनती है। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि SC/ST का इस देश में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं और एक दलित भी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इससे पहले भी रहे हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।